गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 23 से लेकर 24 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए दोस्तों सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ दोस्तों इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। ओके, अब हम देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। When इज इंटरनेशनल स्टर्लिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो दिवस है इसमें उन लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जाती है जिनको बोलने में समस्या होती है। यानी कि दोस्तों आपके बीच में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो हकलाते होंगे और उनको बोलने में समस्या होती है। अब देखिए दोस्तों इसमें ऐसा माना गया है कि जो हकलाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या बोल रहा होता है उसको मालूम होता है, लेकिन वो बोलने में असमर्थ होता है। दोस्तों अब देखिए अब की बार की अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस की थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स रिसाइलेशन एंड बर्निंग बैक। अब की बार की दोस्तों इसकी थीम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के बीच में तो आप शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट स्टेट नॉट टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल लॉ, यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया? दोस्तों अब देखिए हमको पता है कि केंद्र सरकार ने 3 नए दोस्तों कृषि विधेयक पास किए अभी हाल ही में, आपको पता होगा, और वो कानून भी बन गया है। तो उसके विरोध में जो पंजाब में दोस्तों जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह दोस्तों, उन्होंने अपनी विधानसभा में एक विधेयक पारित किया। किसके विरुद्ध में? तो इन 3 नए कृषि कानूनों के विरुद्ध में दोस्तों। अब देखिए इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर पंजाब के अंदर कोई व्यक्ति अगर किसानों के ऊपर दबाव डाले कि उनको जो MSP होती है, यानी कि दोस्तों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसके नीचे अगर आप अपना फसल बेचिए तो उनको सजा भी हो सकती है। दोस्तों कितनी सजा? तो 3 साल तक की उसकी सजा भी हो सकती है। और पंजाब दोस्तों कृषि कानून को खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जिसने इसके विरुद्ध में विधेयक भी पास करवा दिया है दोस्तों। ठीक है, पहला बन गया इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दोस्तों हमें पता है कि जो हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा किसानों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है इस किसान बिल के विरोध में। ओके दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है पंजाब के बारे में। दोस्तों अब देखिए जो पंजाब है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। इसके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, इसके गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 13 और लोकसभा की 7। ओके, अब देखिए राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में ये आता है। इसका राजकीय भाषा है पंजाबी, डांस है भांगड़ा और गिद्धा। दोस्तों अब देखिए आप इसको तो याद कर लीजिएगा कि पूछा जाता रहा है। इसका जानवर है कृष्ण मृग और पक्षी है बाज। ओके, अगला प्रश्न। उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया। दोस्तों अब देखिए चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया कौन सी कंपनी? तो उस कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि नोकिया। और चुना किसने? दोस्तों वो चुना है नासा ने। अब देखिए दोस्तों ये अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली है और जिसका लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक दोस्तों इसको पूरा कर लेने का। अब देखिए 2022 तक क्यों दोस्तों? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 2024 तक का दोस्तों लक्ष्य है कि जो मनुष्य हैं उनको चंद्रमा पर लेके जाने का। दोस्तों अब देखिए जब मनुष्य जाएंगे दोस्तों अपना फोन भी लेके जाने वाले हैं दोस्तों, तब वहां पर उनकी संचार प्रणाली के लिए इसको पहले स्थापित कर दिया जाएगा। किसके तरफ से दोस्तों? तो नोकिया की तरफ से इसको स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट नासा के बारे में। दोस्तों अब देखिए सबसे पहले जो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मोटिव है सभी के लिए लाभ, यानी कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और दोस्तों जो हमारा
DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। अब देखिए जो नासा है इसके हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ, तो वाशिंगटन DC में। ओके, इसके प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि दोस्तों प्रशासक हैं जिम बेरेनस्टाइन। ओके, अब देखिए दोस्तों जो नोकिया है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय दोस्तों एस्पू फिनलैंड में इसका मुख्यालय, और उसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं साड़ी बदनोव। नोकिया के दोस्तों प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है, इसका मुख्यालय है एस्पू। एस्पू दोस्तों कहाँ है, फिनलैंड, यानी कि जो नोकिया है फिनलैंड की कंपनी है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। अब देखिए दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड का पहला आसन कंजर्वेशन दोस्तों रिजर्व है, एक रामसर स्थल भी अब प्रेजेंट टाइम पर बन गया है। अब देखिए दोस्तों ये स्थित है एक जो उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है उसका देहरादून जिला है, और देहरादून जिला के यमुना नदी के पास में दोस्तों ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसको प्रेजेंट टाइम पर रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तब दोस्तों जब इसको घोषित किया गया तो रामसर स्थल बनने के लिए 9 मानदंड होते हैं, लेकिन दोस्तों उस 9 मानदंड में से इसने 5 मानदंडों को पूरा किया, तब इसकी घोषणा कर दी गई दोस्तों। अब देखिए जो 5 मानदंड है उसमें दोस्तों मुख्य मानदंड ये है दोस्तों, जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, ठीक है, उसको पूरा करना होता है पहले, और उसके अंतर्गत में जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं दोस्तों, ठीक है, और दूसरे जो हमारी मछलियाँ होती हैं उनको जीवित रखने के लिए उनके परिस्थिति के अनुसार दोस्तों वहाँ पे माहौल बनाया गया, और उसमें से 5 दोस्तों जो मानदंडों को पूरा किया, और उसके अनुसार इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए इस रामसर स्थल के साथ ही ये उत्तराखंड का पहला है, और भारत का दोस्तों ये 38 नंबर का रामसर स्थल है, यानी कि दोस्तों भारत में प्रेजेंट टाइम पर 38 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी भी संख्या कितनी, तो 38 नंबर की दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है। ठीक है, और सबसे लास्ट में दोस्तों जो हमारा राजस्थान का जयपुर दोस्तों सिटी है वो सबसे लास्ट यानी कि 38 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। ओके, अब हम देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में। देखिए जो उत्तराखंड है उसकी राजधानी दोस्तों कहाँ पर, तो उसकी राजधानी है ठंडियों की देहरादून, और गर्मियों की दोस्तों गैरसैंण। दोस्तों जो गैरसैंण है ये हाल ही में दोस्तों बनी है, लगभग आपको पता होगा कि मार्च अप्रैल में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसकी चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5। ओके, अब देखिए दोस्तों राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, और इसका राजकीय नदी है गंगा, जानवर है कस्तूरी मृग, पक्षी हिमालय में रहने वाला मोनाल, फूल में ब्रह्मा का कमल, पेड़ है बुरांस, और खेल है दोस्तों कबड्डी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ इसकी। दोस्तों नदियाँ कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी राज्य की नदी गंगा, फिर दोस्तों इसके बाद नदी का नाम आता है यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला और काली नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ की जो इम्पोर्टेंट जो डांस है, जो डांस पूछा जाता है उसके बारे में दोस्तों, जो डांस कौन सा इंपॉर्टेंट, तो झोरा नाम का डांस है, और दोस्तों छोलिया नाम का डांस है। ठीक है, झोरा और छोलिया यहाँ के दोस्तों डांस हैं। ओके, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटमेंट प्रियंका चोपड़ा जोनास एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों अब देखिए प्रियंका चोपड़ा जोनास दोस्तों हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दोस्तों, किस कंपनी की, दोस्तों कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ले एग्रो की। दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई है दोस्तों पार्ले एग्रो का एक फूड प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो जिसका नाम है बी फिज। दोस्तों बी फिज का दोस्तों ये ऑनलाइन तरीके से जब तक ये आईपीएल चलने वाला है दोस्तों, आईपीएल के बाद में ही यूट्यूब पे दोस्तों ये इसका प्रचार करने वाली हैं दोस्तों। अब देखिए जो बी फिज नाम का दोस्तों जो इसका ब्रांड है पार्ले एग्रो का दोस्तों, इसमें जो ताज़ा जो सेब होती हैं उसके रस होता है दोस्तों इसके अंदर में। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में आपने देख लिया, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब हम देखेंगे पार्ले एग्रो का दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, और इसके
पेन टाइम के सीईओ हैं सहाना चौहान दोस्तों, इसके पेन टाइम के सीईओ हैं किसके, तो पार्ले एग्रो के, जिन्होंने अपने बी फ्रीज नाम के ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना है किसको, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointment as the brand ambassador of LG Signature, यानी कि निम्नलिखित में से किसे LG Signature का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। अब देखिए LG Signature के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन की दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, जो दोस्तों जो न्यूज़ हैमिल्टन है, जो LG Signature नाम का दोस्तों ब्रांड है, उसका ये प्रचार करने वाले हैं दोस्तों। इस अभियान के दौरान दोस्तों एक वो स्टाइलिश परिधान के तौर पर दोस्तों वो जाने जाएंगे और वो एक विचार साझा करेंगे दोस्तों स्टाइलिश रूप से कि कैसे अपने क्षेत्र में कोई सर्वश्रेष्ठ बने, और उनको प्रेरित किया जाएगा कैसे वो अपने क्षेत्र में दोस्तों आगे बढ़े। ठीक है, और ये LG सिग्नेचर ब्रांड के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं दोस्तों। अब देखिए जो LG दोस्तों क्या है दोस्तों, आपको पता होगा जो LG है एक प्रकार की दोस्तों टीवी बेचने का काम करती है। ठीक है, और उसके बाद में आपको दोस्तों पता होगा तो जो LED टीवियाँ होती हैं वो बेचने का काम किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानते हैं LG सिग्नेचर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अब देखिए इसके अध्यक्ष हैं क्वान मो कुंग, अध्यक्ष हैं। इसके परिणाम के उपाध्यक्ष और सीईओ हैं जो सेयोंग जिन, इसको जो सीईओ है उसका मुख्यालय है साउथ कोरिया, यानी कि दोस्तों दक्षिण कोरिया में इस कंपनी का मुख्यालय है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस अपने पैंगोंग बेस से साइकिल अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। अब देखिए देखो साइकिल अभियान का दोस्तों शुरुआत किया है कहाँ से, तो पैंगोंग बेस से। दोस्तों जो पैंगोंग बेस है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। अब देखिए इस प्रश्न के अलावा दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि जो पैंगोंग नाम का बेस है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उस राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसको चालू किसने किया, इस अभियान को दोस्तों, इस अभियान को चालू किया ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने दोस्तों इस अभियान को चालू करने का काम किया दोस्तों। और इसके अंतर्गत में 20 दिनों के अंदर में 2 से 18 किलोमीटर के दोस्तों जो एरिया है, तो जो पहाड़ों का एरिया, उस पहाड़ों के एरिया से जो सिक्किम के गांवों के एरिया दोस्तों वहां तक साइकिल से जाने का दोस्तों काम किया जाएगा। किसके तरफ से, तो ITBP के जवानों के तरफ दोस्तों। अब देखिए जो ITBP की दोस्तों जो स्थापना हुई थी 1962 में दोस्तों, और 1962 से दोस्तों ये जो बटालियन रही है ये पहाड़ों की बटालियन रही है दोस्तों। अब देखिए इसको इस दोस्तों जो अभियान को दोस्तों पूरा किया जाएगा कब तक, तो 24 अक्टूबर, यानी दोस्तों आज तक इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। और 24 अक्टूबर 2020 को ही दोस्तों इसका 98वां स्थापना दिवस, यानी कि ITBP का दोस्तों 98वां स्थापना दिवस दोस्तों आज ही हैगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसने दोस्तों लगभग दोस्तों जब तक वीडियो रिकॉर्ड की जाए है दोस्तों, यानी कि लगभग कल तक इसने 215 दोस्तों जो किलोमीटर की दोस्तों दूरी पूरी कर लिया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर है जो रिटायर हो गई हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका निधन हो गया है। अब देखिए दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी की विजय लक्ष्मी रमन दोस्तों। वो पहली भारतीय वायुसेना के दोस्तों महिला अधिकारी हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए इनका जन्म हुआ था फरवरी 1924 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और उन्होंने अपनी MBBS करने के बाद में 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में दोस्तों वो शामिल हो गई थी। ठीक है, और वो भारतीय वायुसेना के अस्पतालों में स्थिति रोग विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने दोस्तों काम किया, और उसके अलावा उन्होंने युद्धों के दौरान घायल सैनिकों की दोस्तों सेवाएं की और प्रशासनिक कर्तव्यों की पालन करने के दोस्तों वो जानी जाती रही हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अगस्त 1972 में रामनन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया, और 5 साल के बाद उन्होंने विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों वो फरवरी 1979 में अपने पद से, अपनी सेवा से दोस्तों वो सेवानिवृत्त हो गए दोस्तों। और ये भारत की पहली वायुसेना के दोस्तों महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी रमन। और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों जो हमारे तीनों जो
सेनाएं हैं उनके दोस्तों कमांडर के बारे में, उनके चीफ के बारे में दोस्तों। अब देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों इनका नाम है विपिन रावत। ओके, प्रेजेंट टाइम पर चीफ ऑफ आर्मी है जनरल मनोज मुकुंद नरावने, और प्रेजेंट टाइम पर एयर चीफ मार्शल हैं दोस्तों कौन, राकेश कुमार भदौरिया, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं जिनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने महिला यात्रियों के लिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है दोस्तों। अब देखिए मेरी सहेली नामक दोस्तों जो पहल है उसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश दोस्तों एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है, किसने, तो ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों आरपीएफ। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आरपीएफ है इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए इस ट्रेन का नाम है क्या, तो आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस दोस्तों इस ट्रेन का नाम है, और ये विशाखापट्टनम से न्यू दिल्ली तक दोस्तों ये चलने वाली ट्रेन है। और इस ट्रेन में दोस्तों जो आरपीएफ की दोस्तों जो महिला जो सैनिक है दोस्तों, और उन्होंने इस मेरी सहेली नामक दोस्तों पहल की शुरुआत की है। अब देखिए दोस्तों इस पहल में दोस्तों किया क्या जाएगा दोस्तों कि इस ट्रेन के अंदर में जो भी महिला अकेले सफ़र कर रही होंगी उनका पहचान किया जाएगा दोस्तों, और उनको कहा जाएगा कि अगर आपको किसी भी टाइम की समस्या आती है तो आपको आरपीएफ के दोस्तों जो हेल्पलाइन नंबर है, जो संपर्क नंबर है 182 दोस्तों, उस पर आपको संपर्क करना है, तो आपको जल्द ही आपको मदद दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न किसके, तो 10 नंबर के बारे में। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन ग्राउंडेड, यानी कि भारत के किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया दोस्तों, उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया दोस्तों। अब देखिए इसका उद्घाटन किया कब गया, तो 21 अक्टूबर 2020 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया किसने, तो असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कहाँ पर, तो दोस्तों इसका असम का गोलाघाट नाम का जिला है, और गोलाघाट जिला के अंदर डाबी डूबी नाम का जगह है, वहाँ पर दोस्तों इस व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया, यहाँ दोस्तों वहाँ पर चालू किया गया। और दोस्तों वहाँ पर इसको पहली बार असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की दोस्तों स्थापना कर दी गई है प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है दोस्तों, इसका जो नाम दोस्तों रखा जाने वाला है एक भारतीय स्वाधीनता सेनानी जिनका नाम है क्या, तो स्वाहिद कुशल दोस्तों, और उनके नाम पर दोस्तों इनका नाम रखा जाने वाला दोस्तों। अब देखिए ये पहले दोस्तों, और दोस्तों एकमात्र ऐसे सेनानी है दोस्तों 1942 और 43 के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ दोस्तों, और उसके अंतिम चरण के दौरान इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों। वे एकमात्र ऐसे शहीद हैं और जिनके नाम पर दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का नाम रखा जाएगा नहीं वाला दोस्तों। अब देखिए इनका नाम हम एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, इनका नाम है क्या, तो स्वाहिद कुशल कुमार दोस्तों उनका नाम है। ओके, अब देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट दोस्तों जो करंट अफेयर जो पिछले उनके बारे में भी हम देख रहे थे असम से जुड़े हुए दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि 4 सितंबर 2020 को असम सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की दोस्तों अपनी जो पुरानी योजना थी जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना, और उसको फिर से लॉन्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की भी शुरुआत कर दी थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए असम के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और दोस्तों वहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की दोस्तों, उस क्या कौन कौन दोस्तों साइट है दोस्तों, उस साइट का नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। जो पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं पिछले जो हमने वीडियो में आपके लिए प्रश्न पूछा दोस्तों, पूछा था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाल लिया दोस्तों। अब देखिए संभाल लिया है भारत के प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री, क्या नाम है इनका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीयूष गोयल दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दोस्तों अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, और इसके दोस्तों पहले मंत्री कौन हुआ करती थी दोस्तों, इसके पहले मंत्री हुआ करती हरसिमरत कौर बादल, और दोस्तों ये पंजाब की राजनीतिक पार्टी है जिनका नाम है श्रोमणी अकाली दल दोस्तों, और उसकी तरफ से वो सांसद थी। ठीक है,
अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बोलती घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमांता बाग और निखिल मधेशिया। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा आप सारा का सारा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जो पीडीएफ है हम पूरी की पूरी डिटेल में देते हैं दोस्तों। और उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल बटन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ओके, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह मन लाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।